जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपके लिए। फाइनली उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, लास्ट एक्शन क्या होगा, उनका लास्ट डिसीजन क्या होगा आपके लिए। क्या फैसला लेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जानना तो बनता है ना। तो फिर क्या करना है आपको, लंबी सी गहरी सांस लेनी है। इससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं लंबी सी गहरी सांस लेकर। मन को शांत कर दीजिए। मन के अंदर जो तूफान चल रहा है उसे शांत कर दीजिए। और जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहें, जिनके लिए देखना चाहें, मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि थोड़ी देर रीडिंग सुनने के बाद आपसे रीडिंग रेजोनेट ना करे तो अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, उसे सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, ये पर्सनल तो नहीं है, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए। हम कहें ना कहें पर आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है। नेगेटिव लिखने से कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन पॉजिटिव लिखने से सब कुछ ठीक होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, है ना। समझदारी दिखानी है ना। हाँ, तो डियर, उनका आखिरी फैसला क्या होगा इस रिश्ते के लिए। अब ये जो वो हैं, ये कोई भी हो सकते हैं जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। उनका लास्ट डिसीजन क्या है इस रिश्ते को लेकर, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं डियर। सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी कर लें, उसके बाद फिर इनके बारे में तो बताने ही बताने हमें। थोड़ी सी बात आपकी करेंगे जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही है। आप अभी इनके साथ सेपरेट हैं, ठीक है। और इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली की वजह से ही सेपरेशन चल रहा है। फैमिली की वजह से ही ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देता। फैमिली की वजह से ये व्यक्ति कभी भी आपका साथ नहीं देता, आपका सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हैं और फैमिली की वजह से आपकी घर गृहस्थी, आपका खेलता हुआ जीवन, जैसे खेलता खाता परिवार टूट गया, परिवार की वजह से ही। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, इनका खुद का दिमाग चलता नहीं, ये बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। ये लोगों का मुखौटा, लोगों की मगरमच्छ वाली जो भावनाएं होती है ना, मगरमच्छ वाले जो आंसू होते हैं ना, उसको ये पहचान नहीं पाते। इन्हें इनोसेंट कहें, थोड़े से बुद्धू कहें, क्या कहें इन्हें,
या आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, इन्हें भड़काना बहुत ही आसान है, इन्हें अपनी बातों में लाना बहुत ही आसान है। इवन पता है क्या है, आप बहुत बेबाक टाइप के व्यक्ति हो, जो है मुंह पर बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, बिल्कुल भी ये वो इसलिए उसलिए नहीं सोचना, जो सच है सो सच है। एक्चुअली आप ना गलत के सामने झुकने वाले इंसान नहीं हैं, और आजकल जय जयकार उनकी होती है जिन्हें चापलूसी करना आता है ना, जो अपने बनाए नियम, जो अपने बनाए सिद्धांतों पर चलते हैं, वो अक्सर अकेले ही कर दिए जाते हैं। और सच बात यह है कि ना आपके परिवार से आपकी कभी बनी है, ना इनके परिवार से कभी आपकी बनेगी, क्योंकि एक्चुअली आपके विचार ही बहुत अलग हैं, आपके विचार किसी से मैच ही नहीं खाते। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना, जैसे कि थोड़े से तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ठीक है, भावनाओं को आप, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को आप दिखाते नहीं हैं, और आपके जो विचार है, आपकी जो सोच है, वो आपके भाई बहन भी, इवन आपके घर में किसी से नहीं मिलती। आप काफ़ी आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति हैं। कोई भी काम दुनिया में आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इवन हम बताएं, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो जैसे कि दो तरह के लोग होते हैं, अगर उनको थोड़ी सी सफलता मिल जाती है ना, तो वो अकड़ कर चलना शुरू कर देते हैं, लोगों को नीचा दिखाकर चलना शुरू कर देते हैं कि भाई हम तो ये बन गए, हम तो वो बन गए, हमने तो ये पा लिया, हमने तो वो पा लिया। लेकिन आप पता है कैसे व्यक्ति हैं? आप कहीं ना कहीं इस समाज के लिए, लोगों के लिए एक उदाहरण हैं। आप अक्सर, चाहे जितनी भी सफलता क्यों ना प्राप्त कर ले, चाहे आपके ऊपर कितनी भी ब्लेसिंग्स क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी हर तरह से सक्षम क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी नींव को, अपनी ज़मीन को नहीं भूलते, आप अपनी करुणा को नहीं भूलते। जहाँ पर लोग बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटे काम में लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, वहीं पर आप बहुत ही नियम से, बहुत ही तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि कोई काम ऐसा है जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे करके दिखाते हैं। और अक्सर हो सकता है कि आपके घर में ऐसा कहा गया हो आपको कि ये इसके बस का कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। और आज कुछ लोग हैं ऐसे जिनके मन में अभी भी ये बात है कि मुझे एक उदाहरण बनना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। हाँ, मतलब आपके अंदर ना कुछ कर गुजरने का जज्बा है, बहुत ज़्यादा। बस जैसे कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं आप, काफ़ी ज़िम्मेदार हैं, जैसे कि जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है आप उसे बखूबी निभाते हैं। आप हर एक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना पसंद करते हैं, हर एक रिश्ते में, लेकिन थोड़ा सा बटरिंग करना पसंद नहीं है ना, बटरिंग करने वाले लोग पसंद हैं। एक्चुअली पता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कभी भी किसी की मीठी बातों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जब कोई इंसान मीठी बातें कर रहा होता है ना, तो आप उसके विचार सुन लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उस मीठी बात के पीछे इंटेंशन क्या है, आपको सुनाई पड़ जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जो विचार है, वो जो बोल रहा है, और उसकी जो इंटेंशन है वो अलाइन नहीं करती, वो मैच नहीं खाती। तो आपको कभी कोई भी व्यक्ति जल्दी इम्प्रेस नहीं कर सकता। आप हमेशा सच्चाई से, अच्छाई से इम्प्रेस होते हैं, झूठी बनी बनाई धारणाओं से, झूठी बातों से, चाहे वो कितनी भी चाशनी से भरी हुई क्यों ना हो, पर आप उन बातों से कभी प्रभावित नहीं होते। आपको कभी भी पैसों से कोई खरीद नहीं सकता, आप इतने अनमोल हैं, आप बिकाऊ नहीं है, जैसे आपका जज्बात बिकाऊ नहीं है। आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप उसमें बिल्कुल अलग है, सबसे हट के हैं। लोग होते हैं ना कि थोड़े से पैसे दे के काम रफा दफा करवा लेते हैं, नहीं, आप कभी भी सच्चाई का और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ते।
ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत हद तक आपके लेवल पर नहीं है, बहुत हद तक। कैसे? क्योंकि इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो सोच है, इनका अपना कुछ है ही नहीं। इन्हें तो कोई भी बुद्धू बना देता है, इन्हें तो कोई भी बेवकूफ़ बना लेता है। लेकिन आपको लगता है मुझे भी इस पे ही मरना था, मुझे भी इससे प्यार होना था? क्या मेरे दिन इतने बुरे थे? जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में आसमान छूने की बात करते हैं, वहाँ ये दूसरों की बातों में आकर आपके पंख काटने की कोशिश करते हैं। और हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हैं, जहाँ पर आपकी फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता छीनने की बात होती है। एक्चुअली आपके विचार बहुत स्वतंत्र हैं, आपके विचार अनंत हैं, और ये बहुत संकुचित मानसिकता के बहुत कट्टरवादी इंसान हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं, ये काम स्त्री के लिए नहीं है, ये काम पुरुष के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़े ऐसे हैं, मतलब इनके मन में जिस तरह की बातें भर दी गई, जो हवा इनके दिमाग में भर दी गई, ये उसे ही महत्व देना शुरू कर देते हैं। और आप थोड़ा हटके हैं, आप ऐसे इंसान नहीं हैं, लेकिन आप इनसे प्यार बहुत करते हैं। जो भी है, जैसे कि कुछ भी हो जाए, आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, आप इनका साथ छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी कीमत में नहीं। हाँ, कभी कभी जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है तो आप चुप हो जाते हैं, आप इनसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन आप एक पल के लिए भी इन्हें भूल नहीं पाते। क्योंकि पता नहीं क्यों, जैसे आपको लगता है कि यार ये इंसान कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको जैसे ऐसा लगता है कि यार ये इंसान बहुत इनोसेंट है, बहुत भोला है, और इसके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन बस ये खुद को पहचान नहीं रहा है। जैसे आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसका साथ छोड़ दिया तो पता नहीं इसका क्या होगा। आप इनको अपने साथ बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी इनके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन बस आप चाहते हैं कि ये इंसान खुद के दिमाग का इस्तेमाल करे, कि लोगों के सिखाने पढ़ाने पर ना आए, तब तो बात सही भी है, ये आपको लगता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनका आखिरी फ़ैसला क्या है। देखो, अभी तो हम थोड़ा सा पास्ट की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि इनको किसी ने बहुत अच्छी तरीके से भड़काया था, वो भी एक मेल था, पुरुष, मेल व्यक्ति था, जिनके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, वाइट हो गए हैं, ठीक है, और उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, जीन्स वगैरह पहनते हैं वो, ठीक है, बट काफ़ी एजेड हैं, जो इनको बहका कर, फुसला कर, इनको भड़का कर आपसे दूर ले गए थे, ठीक है, इन्हें ले गए थे आपसे दूर। लेकिन यहाँ कुछ मिरेकल हुआ है। अब हम क्या बताएं, जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि आपने इनको पाने की बहुत कोशिशें की हैं, आपने इनको समझाने की बहुत कोशिशें की हैं कि वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट इनको अक्सर ऐसा लगा कि आप इनकी फैमिली से जलते हो, आप इनके परिवार से नफ़रत करते हो, या फिर आप इनको गलत भड़का रहे हो, आप इनकी फैमिली से इन्हें अलग करना चाहते हो। इन्हें ऐसा लगा कि आप शायद इनके परिवार के साथ इन्हें खुश देख नहीं सकते, तो हो सकता है इन्होंने आपको बहुत मतलब ऐसा सुनाया हो, आपको आपके ऊपर बहुत भड़क पड़े हों कि आज के बाद मुझसे बात मत करना, मुझे नहीं पता था तुम्हारी ये सोच है, मुझे नहीं पता तुम ये सोचते हो मेरे बारे में, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और लेकिन आपने जो भी प्रे करी हो, सच बता रहे हैं, आपने जो भी प्रार्थनाएं करी हैं, आपने जो भी दुआएं करी हैं, या फिर क्या कहें कि आपने किस देवी देवता से इन्हें अपनी मन्नतों में मांगा है, जहाँ पर भी आपने माथा टेका है ना, उसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है इन पे। इवन एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। और पता है क्या है, इस व्यक्ति को गिल्ट होने लगा है, इस टाइम पर इन्हें गिल्ट हो रहा है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान कभी भी एक्शन ले पाएगा, उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान कभी भी जाग पाएगा, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा पाएगा, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बट हुआ इधर कुछ ऐसा ही है। इनका आखिरी फैसला पता है क्या है? इनका आखिरी फैसला है एक तो खुद के बारे में सोचना, खुद की खुशियों के बारे में सोचना। जैसे कि मुखौटा इनके सामने आ चुका है,
इनकी फैमिली का, इवन थर्ड पार्टी का, जो भी थर्ड पार्टी थी उसका मुखौटा इनके सामने आ गया है। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि मुझे सब पता चल गया कि उससे अलग करने की सब साजिश थी। मैं उसके साथ ज़िंदगी में आगे ना बढ़ूँ, इसलिए प्लानिंग की गई थी। जैसे कि इनको हर एक चीज़ का एहसास होने लगा है, सही गलत का एहसास इन्हें होने लगा है। और इन्हें एक बात और भी पता चली कि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इनके जो अपने हैं, इनके जो फैमिली वाले, वो यही चाहते हैं कि ये आपका साथ छोड़ दें। और अब इनको लगता है कि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो ये पूरी तरीके से एक गुलाम की भांति हो जाएंगे, इनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं रहेगी। ये पूरी ज़िंदगी इनकी गुलामी करते रहेंगे, इनके इशारों पे नाचते रहेंगे, या फिर ये इन्हें नौकरों की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। इनको बस ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं कि इनको मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ मैं चाहिए, मुझ जैसा मासूम इंसान चाहिए जिसे ये भरपूर इस्तेमाल कर सके, कभी इस काम में, कभी उस काम में, कभी ऐसे कभी वैसे, इस तरह से कभी उस तरह से। इस चीज़ का इन्हें समझ में आ गया है। लेकिन पता है, इन्हें बहुत रोना आ रहा है, जैसे कि शिकायत कर रहे हैं ईश्वर से कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों मैं अपने अपनों के लिए इतना करती हूँ, इतना करता हूँ, लेकिन क्यों मेरे अपने मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। अगर मैं उनकी खुशियों का ख्याल रखता हूँ, पर उन्हें मेरी खुशियों का ख्याल क्यों नहीं है। तो पता है, अभी बहुत रो रहे हैं। एक तो आपसे बात भी नहीं हो रही है, आपको उन्होंने, हमें लगता है कि काफ़ी कुछ सुनाया है। और हो सकता है कि जो लोग अनमैरिड हों तो इन्होंने ये कहा हो कि मेरी फैमिली को जो पसंद है, लाइक मेरी फैमिली जिस पे हाथ धर देगी, फिर मेरी फैमिली जिसको पसंद करेगी मेरे लिए, मैं उसी से शादी करूँगा। और तुम तो शायद मेरी फैमिली से जलते हो, तुम तो शायद आपने कभी उनको समझाने की कोशिश करी हो कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें यूज़ कर रही है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं है। और तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद इस वजह से नहीं करती क्योंकि मैं उनकी दाल गलने नहीं दूंगी, उनकी दाल गलने नहीं दूंगा, इस वजह से वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। आपने शायद ये बात कभी इनको कही हो, तो ये बात इनको बहुत चुभी थी, बहुत बुरी लगी थी। तो इन्होंने यही सोचा कि नहीं नहीं, आप इन्हें भड़का रहे हो। बट अब सच इनके सामने आ गया है। जैसे कहते हैं ना कि और पानी अलग हो चुका है। तो शिकायत है इन्हें यूनिवर्स से, और गिल्ट बहुत ज़्यादा है अपनी गलती पर कि ये बात मुझे पहले समझ में क्यों नहीं आई, कि ये लोग आपका साथ, इनके साथ क्यों नहीं चाहते। मतलब ये लोग, इनकी फैमिली वाले आप दोनों को एक साथ क्यों नहीं देखना चाहते। ये बात इन्हें अब समझ में आ रही है। इनका आखिरी फैसला पता है क्या है? एक लास्ट बार ये अपनी फैमिली में जो भी गार्जियन है, जो भी, एक लास्ट बार बात करेंगे ये। और एक बात बताएं, स्पेशली जो मेल फिगर है, ये जो भी व्यक्ति हैं जो मतलब आपके और इनके रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो मुझे पसंद है, मैं पूरी ज़िंदगी उसी के साथ जीना चाहती हूँ, उसी के साथ जीना चाहता हूँ। आप अपना आखिरी फैसला बताइए, हाँ या ना। अगर हाँ तो ठीक है, और अगर ना तो मैं भी, मतलब ये अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार है। एक समय पर ये आपके साथ बहुत भेदभाव करते थे, बहुत ज़्यादा, हमेशा अपने फैमिली का पक्ष लेते थे, जैसे कि अगर आप मैरिड हो तो। लेकिन अब ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अब ये इक्वल रूप से देखने वाले हैं, ये समझ लीजिए। और इधर सोलमेट कनेक्शन है बहुत स्ट्रांगली। अब इन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है, ये समझ लीजिए। बस अपनी फैमिली से बात करेंगे, अगर इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, वरना ये अपनी फैमिली का अब साथ छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, ये समझ लीजिए। अब इस रिश्ते में सब कुछ नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, इस रिश्ते का विस्तार करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, ये समझ लीजिए। इनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया है कि यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मुझे स्टैंड लेना चाहिए था, यहाँ पर मुझे उसका साथ देना चाहिए था। वो गलत नहीं थी, वो गलत नहीं था।
जैसे अपनी हर एक गलती का इन्हें एहसास हो रहा है, और इस रिश्ते की ग्रोथ होने वाली है, ये समझ लीजिए आप। तो इनका आखिरी फैसला यही है कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे कोई आपको एक्सेप्ट करे इनके लिए, फिर ये ना करे, मतलब ना करे कोई भी, लेकिन इन्होंने आपको दिल से अपना मान लिया है, इन्होंने दिल से आपको स्वीकार कर लिया है, और अब ये किसी के सुनने वाले नहीं हैं। इनका आखिरी फैसला है आपको मनाना, बहुत क्रिएटिविटी दिखाना, समझ रहे हो आप? जैसे कि हो सकता है कि नए नए अंदाज से आपको मनाने की कोशिश करें, आपके पास दोबारा ये आएंगे। हाँ, और एक बात और, अगर मान लीजिए कि इनके घर में कोई फीमेल थी, मतलब इनकी माँ हो, इनकी बहन हो, इनके कोई परिवार में जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी, जो लाइक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी आप दोनों को, तो इनके घर में जो भी मेन गार्जियन है, एक बार ये उनसे बात करेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, इस तरह की बात करेंगे वो। और दूसरी बात पता है क्या है, आप चाहते थे ना हमेशा कि काश ये इंसान स्पिरिचुअल बने, काश ये व्यक्ति भी स्पिरिचुअलिटी को समझे, ये काफ़ी तार्किक बने, इस मासूमियत से निकले। मासूमियत होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी मासूमियत नहीं कि कोई आपको मूर्ख बना के चला जाए। आप इन्हें हमेशा से यही समझाते आए कि किसी भी बात को बिना जाने हुए उस पर रिएक्ट मत करो। ज़रूरी नहीं कि कोई अगर मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो वो सही ही हो, है ना? क्योंकि आज के समय में चिढ़ने वालों की कमी नहीं है। लोग तारीफ़ कम बुराई ज़्यादा करते हैं। तो बिना जाने कभी कोई बात मत मानो। आप इन्हें मतलब प्रैक्टिकल बनाना चाहते थे, लॉजिकल बनाना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें इन्हें कभी समझ में नहीं आती थी। बट अब इन्हें ऐसा लगता है कि सेल्फ लव करना है मुझे खुद के अहमियत को बढ़ाना है, मुझे अपने अस्तित्व का विस्तार करना है। इस तरह की बातें इनके मन में आ रही हैं। तो आपके साथ रहेंगे तो और भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। जैसे कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, और आप बहुत ना पारिवारिक टाइप के व्यक्ति हैं। बस आप कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करते, आप कभी भी मूढ़ मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते, ठीक है? तो यहीं पर आप थोड़े से बुरे हैं, क्योंकि यहीं पर आपके विचार औरों से मिलते नहीं हैं। तो वहीं पर लोग आपको शत्रु समझ लेते हैं, वहीं पर लोग आपको दुश्मन बना देते हैं। बस इतनी सी बात है। बाकी इतने अच्छे इंसान को कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? इतने अच्छे इंसान से कोई नफ़रत कैसे कर सकता है? सोचने वाली बात है। हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है जैसे शायद आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हों, या फिर मैट्रिमोनी पे मिले हों, या फिर शादी.com पे शादी-वादी की बात हुई हो, ठीक है? फिर जब इनकी फैमिली ने आपको देखा हो, जाना हो, बात की हो, तो उनको लग रहा हो यार बहुत तेज़ है वो तो, और अगर ये इतनी तेज़ लड़की हमारे पल्ले पड़ गई, इतना तेज़ लड़का हमारे पल्ले पड़ गया, तो फिर हमारी तो दाल गलेगी नहीं, हमारा तो कुछ चलेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस वजह से ही दूर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके परिवार को चाहिए था कोई भोंदू टाइप इंसान, जिससे इनका जो साम्राज्य है ना वो चलता रहे। इवन कोई दूसरा भी कुछ कोई ऐसा ही आ जाए कि उसे भी बेवकूफ़ बना के इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अब ये जो पर्सन है आपके, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, आपके जीएफ बीएफ हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, इन्हें सही गलत का एहसास हो चुका है, और अब इन्होंने डिसीजन ले लिया है। इनका आखिरी फैसला यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा फ्यूचर मुझे उसके साथ दिखता है। मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो इतने मतलबी हैं। मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना है जिससे मेरी आध्यात्मिकता का विकास हो, मेरा विकास हो, जिसके साथ मैं आगे बढ़ूँ, जिसके साथ मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आए। मुझे ऐसे लोगों का साथ नहीं पकड़ना है जो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करें, जो सिर्फ अपने बारे में सोचें। देर सही पर समझ में आ ही जाता है इंसान को। और कहीं न कहीं डियर डेफ़िनेटली आपकी दुआओं का असर है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब इन्होंने लाइक आपको रिजेक्ट कर दिया, फिर इनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपके मन में एक ही बात आई कि ठीक है यार, जो ईश्वर की मर्ज़ी। क्योंकि आप कभी भी कोई काम बिना ईश्वर की मर्ज़ी के नहीं करते, उनके खिलाफ जाकर नहीं करते। अगर मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्ज़ी है। आप बहुत ज़्यादा फिर नहीं पीछे पड़े कि ठीक है, आपने सब उन पर छोड़ दिया कि अगर ये मेरा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं।
ठीक है, इस तरह से आपने सब कुछ ईश्वर के भरोसे कर दिया था। लेकिन अटैचमेंट तो हो ही जाती है, एक अंदरूनी प्यार तो हो ही जाता है। हर पल आप इन्हें याद करते रहे, महसूस करते रहे और कहीं न कहीं प्रे भी करते रहे कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। तो डियर, ऐसा ही होने वाला है और यही है सच्चाई कि बस इनका सोचना अब ये है कि मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार। अब इन्हें आपसे प्यार करना है, आपसे शादी करनी है, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है। आपको इन्होंने तन, मन, धन, आत्मा से, हर तरह से अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित भी करते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए। देखिए, नेगेटिव लिखने से कभी कुछ ठीक नहीं होता, इवन ख़राब ही होता है। तो क्यों ना एक शुरुआत पॉजिटिव लिखने की जाए, है ना? तो उनका आखिरी फैसला क्या होगा इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर? उनका फाइनल डिसीजन, उनका लास्ट डिसीजन क्या होगा इस रिश्ते के लिए? इस रीडिंग में यही हम बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। इधर देखिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। ठीक है डियर, अफसोस इधर भी सेपरेशन चल रहा है, इधर भी हार्ट ब्रोकन है, इधर भी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी स्थिति है। इधर प्यार तो बहुत है, बहुत अनकंडीशनल वाला प्यार है आपकी तरफ से। हम आपकी बात करें तो जैसे कि एक होता नहीं, एक अरसे से कोई किसी का इंतज़ार करता है, एक लंबे समय से कोई किसी का इंतज़ार करता है उसके आने का और फिर कभी नहीं जाने का, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपने हिसाब से चलता है। तो उससे कुछ नहीं कहते आप, लेकिन बस इनका इंतज़ार करते हैं। और इनको छोड़कर आपकी ज़िंदगी में चाहे इनके जैसे कितने लोग आने की कोशिश क्यों ना करें, इवन इनसे बेहतर बेहतर लोग आने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन पता नहीं क्यों आपका ध्यान ही नहीं जाता। आपसे कभी किसी ने कहा नहीं कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। अगर आपकी ज़िद में कोई है तो आपको वही चाहिए, हर हाल में वही चाहिए। कोई वस्तु होगी तो हो सकता है कि आप उसकी ज़िद माता पिता से करें, घर वालों से करें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी ज़िद आप सिर्फ परमात्मा से करते हैं कि हे भगवान, मुझे यही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, न इससे अच्छा, न इससे बुरा, न इसके जैसा, मुझे यही चाहिए, बस यही चाहिए। और आपका जो प्रेम है ना, वो बहुत हद तक क्या ही बताएं हम, बिल्कुल बेशर्त है। कुछ नहीं चाहिए आपको इनसे, इनके सिवा। और ये जो व्यक्ति हैं,
थोड़ा सा इनके अंदर ईगो है और थोड़ा सा इनकी संगत खराब है। पता है आपको, संगति का असर बहुत होता है इंसान के जीवन में। संगति खराब है, नेगेटिव लोगों के साथ इनका रहना है, उठना है, बैठना है। इधर ना कई तरह की चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो थर्ड पार्टी जो भी है, बट ये जो व्यक्ति हैं ये किसी से डरते हैं। जैसे कि फैसला तो ये कब का आपके लिए ले चुके होते। फैसला तो मन में कब का इन्होंने आपके लिए ले लिया है कि मुझे ज़िंदगी उसके साथ जीनी है, लेकिन एक ऐसा एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं। एक ऐसा, जैसे होता है ना कि मन तो ये कब का बना चुके हैं कि मुझे ज़िंदगी उसके साथ जीनी है। मन तो ये कब का बना चुके हैं कि मुझे उसी के साथ पूरा जीवन गुजारना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। लेकिन पता नहीं किस चीज़ का डर है इन्हें। आपको पता है, इस वक्त ये डिप्रेशन की एनर्जी में है, एंग्जाइटी है इनको, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एनर्जी बहुत डाउन है इनकी, बहुत ज़्यादा। अपनी गलतियों का एहसास है इन्हें, जो भी गलती की हो इन्होंने, लाइक जैसे भी आप लोगों के बीच जो भी हुआ हो, उस चीज़ का इन्हें पूरा पूरा एहसास है। लेकिन होता है ना कि कभी कभी दो व्यक्तियों के विचार नहीं मैच खाते, उनका नज़रिया नहीं मैच खाता। एक नज़रिए की बात होती है, विचारधारा की बात होती है। कभी आपकी बातों से ये सहमत नहीं होते थे, कभी आपकी बातें इन्हें समझ नहीं आती थी, क्योंकि नज़रिया अलग था। हर चीज़ को देखने का, सुनने का, समझने का नज़रिया अलग था। आज नज़रिया एक सा लगता है। एक चीज़ और बताएं आपको, जैसे कि कोई इन पर ब्लैक मैजिक करता है। हाँ, 100% ये है कि कोई इन पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, और जिसकी वजह से या तो कोई इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहा है कि मैं इसे कंट्रोल कर लूँ, मैं इसे अपने वश में कर लूँ, मैं इसे अपने हिसाब से चला लूँ, अपने हिसाब से बना लूँ। और वही वो इनसिक्योरिटी है, वही वो डर है, वही वो एंग्जाइटी है, जो जैसे कि चाहते तो बहुत पहले से आपका होना है, ये बहुत पहले से, लेकिन जैसे किसी का डर है। और एक बात बताएं, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि किसी मैरिड पर्सन से आप प्यार करते हैं, तो ये अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इस बात की वजह से डरते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी तो नरक करेगी करेगी, आपकी ज़िंदगी भी नरक कर देगी। वो मतलब बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजर है वो, बहुत ज़्यादा। उससे डरते हैं ये कि मेल हो फीमेल हो। इस बात का इनको डर है कि बहुत बवाल हो जाएगा, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। तो पता है ये क्या चाहते हैं, ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। कुछ ऐसा हो कि चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाए, मुझे कुछ न करना पड़े। आपको पता है प्यार क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है? सारी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी हैं, आपसे जाना है इन्होंने। आपसे मिलकर ही तो लगा कि ज़िंदगी का कोई तथ्य है, ज़िंदगी का कोई अस्तित्व है। वरना वो तो एक जो रोबोट की तरह कमाओ, खाओ, सो जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, घूम लो। ये कोई ज़िंदगी नहीं है, जब तक आप अपनी ज़िंदगी को एक उच्च दर्जे पर जीकर ना मरें। आपको क्या लगता है, बस जो जानवर में और हम में क्या फ़र्क होता है? जानवर भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, बस उनके बीच 7 फेरे नहीं होते होंगे, बाकी रिश्ते उनके भी बनते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, बच्चे उनको भी पैदा होते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण वो भी करते हैं। इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर के पास भी बुद्धि और विवेक है, इंसानों के पास भी है, लेकिन जानवर, कुत्ता कुत्ते की दर्जे से ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन एक इंसान ऐसा व्यक्ति है, मतलब एक इंसान ऐसा जीव है, मनुष्य ऐसा जीव है जो इस योनि में रहकर देव योनि को प्राप्त कर सकता है, अपनी उच्चता, उच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है।
क्योंकि वो हर कुछ करने में स्वतंत्र है, सक्षम है। लेकिन फिर भी हम जीव जंतुओं की तरह जीवन जी के मर जाते हैं। इन्होंने जाना आपसे मिलकर कि जीवन की क्या महत्वता है, जीवन क्या है। अभी आपकी और इनकी बातचीत शायद नहीं हो रही है बहुत सारे लोगों के दरमियान, लेकिन पता है इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आंखें बंद करिए, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनकी भावनाएं हैं आपके लिए, ठीक है। हो मैनू पता कि दुनिया नू ये गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। ओ मैनू पता कि दुनिया नू ये गवारा नहीं हो सकदा, पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। तू मैनू पुछ न कोई सवाल, चल दूर किते मेरे नाल, कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं। हो कुछ ऐसा कर कमाल, हो कुछ ऐसा कर कमाल, कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं। समझ रहे हैं? जैसे कि थर्ड पार्टी है, जैसे कि किसी के साथ मैरिड हैं, हमने बताया ना इनसिक्योरिटी, एक डर इन्हें हमेशा रहता है कि वो बवाल कर देगा, वो बवाल कर देगी। तो अभी भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ईगो है इनमें, ईगोइस्टिक हैं थोड़े से, उस चीज़ की प्रॉब्लम है इन्हें। बट आप टेंशन मत लो, इनका पूरा पूरा फोकस आपकी तरफ, इनका पूरा पूरा ध्यान आपकी तरफ है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मैनू पता कि दुनिया नू ये गवारा नहीं हो सकता, इस दुनिया को ये प्रेम, ये रिश्ता रास नहीं आएगा, पर झूठ कहते हैं लोग कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता। और तुम मुझसे कुछ मत पूछना जिस दिन मैं तुमसे कहूँ कि चलो अब मेरा हाथ पकड़ लो, चलो अब मेरा साथ दे दो और हम दुनिया से कहीं दूर चले जाएं, अपना आशियाना बनाएं। बस उस दिन तुम मेरा साथ देना। तुम्हें क्या लगता है, मन तो मैंने कब का बना लिया है, फैसला तो मैंने कब का ले लिया है कि मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना है। मुझे एक ऐसे इंसान के साथ जीना है जो मुझे मुझसे मिलाता है, जो मुझे रब से मिलाता है। मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं जीना जो मेरे होकर भी मेरे नहीं हैं। ऐसे क्या रिश्ते, ऐसे क्या खून के रिश्ते, ऐसे क्या रिश्ते जिन रिश्तों में कहीं दूर दूर तक आत्मीयता ही ना हो, सिर्फ स्वार्थ झलकता हो। एक दिन पता है ये आपसे कहेंगे कि विल यू मैरी मी, शादी करोगे मुझसे, साथ दोगे मेरा। एक दिन आपसे यही बात बोलेंगे। आपको पता है इनका जो आखिरी फैसला है ना, उसमें यही है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, हर हाल में आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिड लाइफ जीने के ख्वाब देखते हैं ये। और पता है इसमें यूनिवर्स इनका कितना सपोर्ट करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। पता है आपको क्या लगता है, आपको स्टॉक नहीं करते, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, इंटरेस्ट ना दिखा रहे हो उसकी बात अलग है, आपको ये जाहिर ना कर रहे हो वो बात अलग है, वरना इनका
पूरा पूरा ध्यान आपके ऊपर है। इवन इस चीज़ पर है कि आपके घर कौन आता है, कौन जाता है, आप किससे बात करते हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, इसकी तरफ इनका पूरा पूरा ध्यान है। और आपको पता है, भले आपसे बात ना करें, लेकिन आपके लिए फुल ग्रैटिट्यूड है इनके मन में ईश्वर के प्रति कि थैंक गॉड आपने मुझे इससे मिलाया। अब आपको सब कुछ अभी बताना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बस ये चाहते हैं कि मैं किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाऊं, सब कुछ रफ़ा दफ़ा हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए तो ही बात करना सही है। अभी इनके मन में इस तरह की बातें हैं, ये समझ लीजिए। आपको पता है इधर 50% लोग सोलमेट वाले हैं और 50% लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। देखो, हमेशा ज़िंदगी में रात ही तो नहीं होती ना कि रात ही रात रहे, कभी दिन ही ना निकले, कभी सूरज ही ना आए, नहीं होता ना ऐसा। सूरज भी आएगा, दिन भी होगा, सवेरा भी होगा। तो आपके प्रेम की जो सुबह है ना, वो बहुत जल्द होने वाली है। काफ़ी कुछ इधर हम संतुलित होते हुए देख रहे हैं। आपको सपने में रैम्बो दिख रहा है। आजकल तो मॉनसून का समय है, आपको वैसे भी रैम्बो दिखता होगा कहीं ना कहीं। तो ये समझ लो कि अगर आपको रैम्बो दिख रहा है ना, तो वो इस चीज़ का प्रतीक है कि बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। लाइक आपकी ज़िंदगी ना कलरफुल होने वाली है, ब्लैक एंड वाइट नहीं रहेगी। पतझड़ जाने वाला है, सावन तो चल ही रहा है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारे साइन ऐसे दिखते होंगे, जैसे कि सपने में शादी हो रही है किसी की, या फिर आपकी शादी हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी। तो बस इतना समझिए, इनका पूरा पूरा मन है आपके साथ ज़िंदगी जीने का। एक बात और हम इधर थोड़ी सी 1% मतलब ये बात आई है मन में, इंट्यूशन में, कि अगर आप लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर लोग प्यार को पाप की नज़रों से देखते हैं, कि अपराध की नज़रों से देखते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप लोग 40+ हो, ठीक है, आपकी एज, या फिर 45+ कुछ ऐसे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो हो। तो यहाँ पर एज की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। जैसे होता है ना कि इंसान समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि यार अगर मैंने ऐसा किया तो मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नीचा देखना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। आपको पता है इस व्यक्ति को आपसे रिश्ते रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तो जो इनका सम्मान है समाज में, वो तो खोएगा ही खोएगा, उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन बहुत कुछ इनका खो जाएगा। और ये आपसे इस कदर प्यार करते हैं कि उस आपको पाने के लिए, आपके द्वारा जो मिला इन्हें सुकून है, उसको स्थायी रखने के लिए ये इन सब चीज़ों को भी छोड़ने वाले हैं आपके लिए। तो आप इनके बारे में कभी भी गलत ना ही सोचिए तो अच्छा होगा। अभी इनका जो मणिपुर चक्र है ना, वो थोड़ा इम्बैलेंस है। और जब कभी किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है ना, क्योंकि ये हमारा मध्य चक्र है, और जब ये इम्बैलेंस होता है तो पूरी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है इंसान की। ये बैलेंस है तो सब बैलेंस है, और ये बैलेंस नहीं है तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि संतुलन इसी से बनता है। अगर अभी आप लोगों की बातचीत हो रही है तो पता कैसे है कि कभी तो प्यार की बौछार हो जाती है, कभी तो प्यार की बरसात हो जाती है, कभी बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है। इस तरह से अभी आपका रिश्ता चल रहा है। ये इस चीज़ की पहचान है कि आपका जो रिश्ता है और आपके जो पर्सन है, इनका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वही है ना कि इनका आखिरी फैसला क्या होगा, ये आप जानना चाहते हैं कि इनका आखिरी फैसला हर हाल में आप ही हो। इनकी ज़िंदगी में जो ये अपने अंतिम क्षण देखते हैं ना, उसमें ये आपका ही साथ देखते हैं, उसमें ये आपको ही देखते हैं। इन्हें आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन उसके पहले इन्हें बहुत सारे पड़ावों से, बहुत सारी मोड़ से गुज़रना पड़ेगा, ऐसे दौर से गुज़रना पड़ेगा, और उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।
हुँ? तो ये जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे। और आप ऐसा ना सोचा करें कि यार इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये क्या बताएँ, आपको हर जगह स्टॉक करते हैं, हर जगह। हुँ? बस अभी इनकी ज़िंदगी में पर्सनली इनकी लाइफ़ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो प्रे करें आप इनके लिए कि इनकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो जाए। क्योंकि वाक़ई ये इंसान इस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे कि इनके पीठ पीछे कोई इनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, कोई बहुत बड़ा छल कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो उसको लेके काफ़ी परेशान है। जैसे किसी ने इनका विश्वास तोड़ा है इनकी फ़ैमिली में, या फिर किसी ने इनके साथ विश्वासघात किया है, तो उसको लेके काफ़ी परेशान है ये। और बस किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर मतलब उस चीज़ को लेके ये अ, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इधर बहुत सारे लोगों का, इवन 70% लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन है। और ट्विन सोल कनेक्शन में तो देखो ऐसा ही होता है, जब तक उसका कर्मा क्लियर नहीं हो जाएगा ना, वो आपके पास सदैव सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए नहीं आ सकता। उसका कर्मा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसका जिसके जिसके साथ कर्मा है ना, उसके उसके साथ उसको हर एक चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा। उतने दिन उसकी ज़िंदगी में दुःख उसे भोगना लिखा ही लिखा है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप क्या कर सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएँ। जल्दी से जल्दी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो जाएँ। हमें पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, हमें पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि झोपड़ी बनानी हो तो रातों रात बन जाएगी, महल बनने में समय लगता है ना, और फिर सपनों का महल बनने में तो बहुत समय लगता है। अब आपने झोपड़ी की कल्पना तो की नहीं होगी, जितनी उच्च स्तर की चीज़ होगी उसे पाने में उतना ही समय लगेगा। निम्न चीज़ों को, छोटी चीज़ों को पाने में कहाँ समय लगता है ना? तो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जो ट्विन सोल जर्नी है ना, वो आग के दरिया ही जैसी है। तैर के भी नहीं, डूब के जाना है जी, डूब के। इतनी आसानी से ट्विन फ्लेम जर्नी आगे नहीं बढ़ती है, लोहे के चने चबाने के बराबर है। बस अपने अंदर कितना पेशेंस है, यूनिवर्स उसका पूरा पूरा परीक्षण कर लेते कि कितना इसके अंदर सामर्थ्य है चीज़ों को सहने का, इंतज़ार करने का। तो आप भी दिखा दीजिए कि मेरा प्यार निस्वार्थ है, मेरा प्रेम अनकंडीशनल है, और मैं एक अरसा भी इंतज़ार में गुज़ार सकती हूँ, इंतज़ार में गुज़ार सकता हूँ, है ना? तो डियर, इनका आखिरी फ़ैसला यही है कि ये जल्द ही आपके लिए एक्शन लेंगे। इवन मन बहुत पहले बना चुके हैं, बस कहते हैं जैसे कि सही समय का इंतज़ार करना। और हर दिन ये ग्रैटिट्यूड सेंड करते हैं यूनिवर्स को कि थैंक गॉड आप उसे मेरी ज़िंदगी में लेकर आए, थैंक गॉड आपने उसे मुझसे मिलाया, थैंक गॉड आपने उसे मेरा बनाया। मैं तो शायद इसके लिए काबिल भी नहीं थी, काबिल भी नहीं था, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में आया। तो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, प्रेम क्या होता है, ये सब कुछ मैंने जाना। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन अभी हमने आपको बताया ना कि इनकी करंट लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है अंदर से, मन बहुत अशांत है, मन बहुत बेचैन है। ठीक है? तो आप भी इनको, मतलब आप भी प्रे करिए, आप भी प्रार्थनाएँ करिए कि सब इनकी ज़िंदगी में अच्छा हो जाए, जिससे जल्द से जल्द ये आपके पास आ सकें, जल्द से जल्द इनका कर्मा क्लियर हो जाए। ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो
आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।